Good morning, student. Today I am going to deliver our next topic is types of chemical reactions. Their third point. Okay. So you have already studied about first and second point, combination reaction and decomposition reaction. Okay. So let's start. Our third point is displacement reactions. Okay. So let's see their definition is those reaction in which a more active elements displaced or remove another less active elements to form a compound. This condition is called a displacement reaction. It means to say more reactive elements displaced or remove मीन्स क्या है यहाँ पे मोर एक्टिव एलिमेंट्स जो है वो डिस्प्लेस और रिमूव करता है किसे अनदर लेस एक्टिव एलिमेंट्स टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड एंड फॉर्म करता है न्यू कंपाउंड इट मीन्स टू से लेस एक्टिव एलिमेंट्स को मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स जो है वो रिमूव करता है एंड न्यू एलिमेंट्स की फॉर्मेशंस करता है सो दिस कंडीशन इज कॉल्ड अ displacement reaction. Okay, so let's see their example. CuSO4 presents in aqueous form, okay, and Zn solid form. Okay, Zn more reactive elements and Cu is a less रिएक्टिव एलिमेंट्स बिकॉज रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ एलिमेंट्स में ये प्रेजेंट है 10 नंबर पे ओके एंड ये क्या है Cu जो है वो लास्ट साइड डिक्रीजिंग मीन्स क्या है डिक्रीजिंग ऑर्डर पे प्रेजेंट्स है ओके सो इन दिस कंडीशन Zn is a more active element okay so this condition Zn replace or remove Cu लेस एक्टिव एलिमेंट ओके सो कॉपर को क्या करता है Zn जो है वो क्या करता है रिमूव करता है एंड उसके प्लेस में क्या है वो कोई अनदर एलिमेंट्स का फॉर्मेशन करता है इट मींस टू से फॉर्मेशन हो जाएंगे ZnSO4 एक्वस सॉल्यूशन एंड Cu जो है वो क्या हो जाएंगी रिमूव हो जाएंगी बिकॉज ये क्या है लेस एक्टिव एलिमेंट्स and Zn जो है वो क्या है more active element so in this condition more active element displace or remove another less active element okay so and elements form compound in this condition is called displacement reaction okay so let's see our activity series matter okay so activity series of metals में generally ये जो है means यहाँ से starts हुई है lithium more reactive elements then potassium beryllium strontium calcium sodium magnesium aluminium manganese zinc chromium iron cadmium okay so in this types सारे ये क्या है रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ एलिमेंट्स मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स ओके सो अकॉर्डिंग टू इन दिस सीरीज you have classified their reactivity series of metal okay let's start our activity showing the change taking place on adding iron nail to copper sulfate solution okay so let's start our practical you have to take test tubes and adding CuSO4 copper sulfate crystal okay and adding water ओके सो इन दिस कंडीशन इसको अपन को क्या करना है एक्वस में कन्वर्ट करनी है ओके सो एक्वस में कैसे कन्वर्ट करेंगे CuSO4 को क्रिस्टल्स फॉर्म्स जो प्रेजेंट्स है उनको हम क्या करेंगे वाटर पर डिसॉल्व करेंगे ओके सो ये क्या होंगी ब्लू इन अ कलर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशंस का कलर क्या होगा ब्लू ओके सो देन आफ्टर डिसॉल्विंग कॉपर सल्फेट इन वाटर एडिंग अ आयरन नेल ओके सो अपन को क्या करना है वहां पे आयरन नेल्स को उस पर डीप कर देने हैं देन उनको क्या है समटाइम्स के लिए उनको क्या कर देना है स्टे कर देना है छोड़ देना है okay then you will observe after sometimes कि क्या होगा वहां पे ये जो Fe है Fe नेल जो है वो क्या होंगे जो Fe है वो मोर रिएक्टिव है एज कंपेयर टू
कॉपर सल्फेट। ओके, रिएक्टिविटी सीरीज में क्या है, Fe जो है वो क्या है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स है। ओके, सो ये क्या होगा, Fe जो है वो Cu पे अटैक करेगा। ओके, Cu पे अटैक करने के आफ्टर देन ये क्या करेगा, Cu को डिस्प्लेस कर देगा। ओके, Cu क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा एंड ये रिएक्ट कर लेगा SO4 के साथ पे, लाइक दिस। ओके, CuSO4 aqueous solution and Fe iron nail solid form। ओके, दे Fe जो है, आयरन जो है वो क्या करेगा, Cu को डिस्प्लेस करेगा। ठीक है, सो Cu को डिस्प्लेस करके वो आउट कर देगा, बाहर निकाल देगा। ओके, एंड क्या होगा, Fe जो है वो इसका प्लेस ले लेगा। इट मींस टू से इस SO4 के साथ में क्या है, वो एक्वस सॉल्यूशंस बना लेगा। ओके, सो इन दिस कंडीशन क्या होगा, यहाँ पे क्या हो जाएंगी, ये जो सॉल्यूशन है वो CuSO4 से क्या हो जाएंगी, FeSO4 में कन्वर्ट हो जाएंगी। ठीक है, ये एक्वस सॉल्यूशंस, इट मींस टू से आफ्टर कंप्लीट रिएक्शन सिंपली क्या होगा, CuSO4 कन्वर्ट हो जाएगा FeSO4 सॉल्यूशंस में एंड जो ये आयरन के नेल थे इनमें क्या हो जाएंगी, कॉपर की कोटिंग हो जाएगी। ओके, इनके प्लेस में क्या हो जाएंगी, कॉपर की कोटिंग हो जाएगी। इट मींस टू से ये क्या हो जाएंगे, रेडिश ब्राउनिंग कलर। ओके, एंड ये जो CuSO4 का सॉल्यूशन जो ब्लू कलर पे था वो क्या हो जाएगा, लाइट ग्रीन कलर। ओके, सो इन दिस कंडीशन सिंपली यहाँ पे क्या हुए, डिस्प्लेसमेंट प्रोसेस। ओके, आई होप ऑल ऑफ यू क्लियर। So our next type of chemical change reaction, double displacement reaction. Okay, so let's see their definition is the reaction in which two different atoms or groups, ये reaction क्या है, two different atoms and groups के बीच में होती है and of atoms are displaced by other atoms or groups of atoms. Okay, so इनमें क्या होती है, दोनों के बीच में exchanging होती है। exchanging किनकी होती है, react by an exchanging or displacements of ion, टू कंपाउंड्स के बीच में क्या है, इन पे आयन की एक्सचेंजिंग होती है, डिस्प्लेसमेंट की प्रोसेस होती है। ओके, एंड फॉर्म्ड होते हैं टू न्यू कंपाउंड। ओके, सो इनमें क्या होती है, सिंपली इनमें डिस्प्लेसमेंट की प्रोसेस में जो टू आयन्स हैं उनके बीच में क्या होती है, एक्सचेंजिंग होती है। ठीक है, और फिर क्या होते हैं, टू न्यू कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है। ओके, सो लेट्स सी देयर एग्जांपल। NaCl sodium chlorides react with AgNO3 silver nitrates. Okay, so NaCl aqueous form पे प्रेजेंट है एंड AgNO3 भी aqueous form पे प्रेजेंट है। ठीक है, सो दोनों में रिएक्शन होंगी। यहाँ पे आपको रिएक्टिविटी सीरीज नहीं देखनी है, जस्ट बिकॉज यहाँ पे क्या है, आप दोनों जो है वो सिंगल सिंगल कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, उसमें क्या हुआ था, एक जो रिएक्टिव एलिमेंट जो है उसने क्या है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को क्या कर दिया था, डिस्प्लेस कर दिया, सिंगल्स एलिमेंट्स का फॉर्मेशन किया। बट इन दिस कंडीशंस क्या होंगे, हमारे टू कंपाउंड्स के फॉर्मेशन होंगे। सो यहाँ पे क्या है, हमारी जो रिएक्टिविटी सीरीज है वो यूज नहीं होंगी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू रिएक्टिविटी सीरीज ये रिएक्शंस नहीं होंगे, सो आपको वो फॉलो नहीं करना है इन दिस प्लेस। ओके, सो लेट्स सी, यहाँ पे क्या है, NaCl जो है वो रिएक्ट करता है NO3 के साथ पे। ओके, एंड जो Ag है वो रिएक्ट कर लेगा, बिकॉज ये एक्सचेंजिंग है। हाँ, सो यहाँ पे क्या होगा, Ag है वो शेयर के साथ पे रिएक्ट करेगा एंड Na जो है वो NO3, बिकॉज Na पे क्या होता है, प्लस चार्ज, NO3 माइनस एंड क्लोराइड आयन माइनस एंड Ag इज अ प्लस। सो आपको पता ही है कि क्या होते हैं, ये अपोजिट चार्ज को अपने साइड पे अट्रैक्ट करते हैं। ओके, सो इन दिस कंडीशंस यहाँ पे क्या फॉर्मेशंस हुई, AgCl सिल्वर क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्रेट एक्वस सॉल्यूशन। ओके, सो यहाँ पे जो AgCl क्लोराइड्स फॉर्मेशंस हुए हैं, सो ये होंगे प्रेसिपिटेट फॉर्म पे एंड यहाँ पे क्या हुई है, NaNO3 सोडियम नाइट्रेट्स, सो ये क्या होंगे, एक्वस फॉर्म, वाटर फॉर्म पे। ओनली इसमें आयन की एक्सचेंजिंग हुई। ठीक है, यहाँ पे क्या हुई, इन्होंने Cl के साथ पे रिएक्ट कर लिया सिल्वर ने एंड यहाँ पे Na ने किसके साथ पे रिएक्ट कर लिया, नाइट्रेट के साथ पे।
ओके, सो इन दिस कंडीशन डबल डिस्प्लेसमेंट, बिकॉज यहाँ पे क्या हुई, डबल डिस्प्लेस हुई, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट की जो प्रोसेस है वो टू प्लेस पे हुई, ठीक है। दोनों कंपाउंड्स ने क्या किए, आपस में आयन की एक्सचेंजिंग कर ली। सो इन दिस कंडीशन अपन क्या बोल सकते हैं इसको, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। Now we will discuss our double displacement activity. Mainly there are two types. First is a precipitation reaction, second is a neutralization reaction. So first we will discuss precipitation reaction. Okay, so precipitation is an insoluble product and they form during the reactions of two ionic compounds in an aqueous solution. It means to say precipitations जो है वो insoluble precipitated particles होते हैं and ये क्या है, टू आयनिक कंपाउंड्स के रिएक्शन से मीन्स क्या है, प्रेसिपिटेट्स के फॉर्मेशंस होते हैं, ठीक है। एंड ये टू आयनिक कंपाउंड जो है वो एक्वस कंडीशंस में प्रेजेंट होते हैं। ओके, सो लेट्स सी अवर एक्टिविटी शोइंग द चेंज टेकिंग प्लेस ऑन एडिंग डाइल्यूट H2SO4 to a solutions of beryllium chlorides. Okay, so first you have to take test tubes and adding a beryllium chlorides. Okay, so after adding beryllium chlorides you have to add hydrogen sulfate. Okay, so आपने दोनों ऐड कर दिया इसमें, हाइड्रोजन सल्फेट एंड बेरिलियम क्लोराइड्स। ओके, सो लेट्स सी व्हाट अबाउट दिस कंडीशन। ओके, सो इन दिस कंडीशन सिंपली होगा क्या, यहाँ पे बेरिलियम जो है वो क्या करेगा, SO4 के साथ पे रिएक्ट कर लेगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, एंड जो ये H2 है ये क्या होगा, क्लोराइड के साथ पे रिएक्ट कर लेगा। ओके, जस्ट बिकॉज बेरिलियम जो है इनमें प्लस चार्ज है, यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस अट्रैक्ट टू ईच अदर, एंड यहाँ पे हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज है, क्लोराइड माइनस, इट मीन्स टू से बोथ आर means different charge, so attract each other. Okay, so in this condition simply formed होंगे यहाँ पे beryllium sulfates and hydrogen chlorides. Okay, so hydrogen chloride is in present aqueous condition. Okay, ये क्या है हमारा aqueous condition, it means to say watery form में present है, and जो beryllium sulfate है वो हमारा होगा precipitate, PPT. ओके, ये क्या है, पीपीटी, ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं है। ओके, ये क्या होगा, पीपीटी, इट मीन्स टू से प्रेसिपिटेट्स। ओके, सो इन दिस कंडीशंस यहाँ पे क्या हुए, हमारा बेरिलियम क्लोराइड जो है वो H2SO4 हाइड्रोजन सल्फेट के साथ पे रिएक्ट किया और उनके बीच में क्या हुई, आयनिक एक्सचेंज हुई, ठीक है। आयनिक एक्सचेंज होने के आफ्टर देन उसने क्या किया, वन प्रेसिपिटेट क्या फॉर्मेशन किया एंड वन हाइड्रोजन, टू अमाउंट्स ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड्स एक्वस फॉर्म्स की फॉर्मेशंस हुई। सो इन दिस कंडीशंस यहाँ पे क्या हुए, प्रेसिपिटेट्स के फॉर्म पे हमको क्या है, बेरिलियम सल्फेट्स प्रोवाइड्स हुए, व्हाइट प्रेसिपिटेट्स जो नीचे पे है ये क्या होगा, वाटर पे इनसॉल्यूबल। ओके, सो इनसॉल्यूबल पार्टिकल्स है, इट मींस टू से वो क्या होंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे। ओके, एंड जो HCl है वो क्या होंगे हमारे, बस ऊपर पे होंगे। सो इन दिस कंडीशन यहाँ पे हमको प्रोवाइड हुए टू अमाउंट्स ऑफ HCl एंड बेरिलियम सल्फेट इन अ प्रेसिपिटेटेड फॉर्म, एंड प्रेसिपिटेटेड फॉर्म सेटल डाउन है, दिस कंडीशन इन दिस टाइप ऑफ एरो। ओके, all of you clear? Now we will discuss our double displacement reaction. Their second point is a neutralization reaction. Okay, let's see their definition is a reaction in which an acid reacts with a base. It means to say this reaction between acids and base. Okay, and to form salts and water and some amount of heat is called neutralization reaction and also called exothermic reaction, because यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट्स के साइड में हमारी हीट की भी फॉर्मेशन हुई है। सो इन दिस कंडीशन इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, सो लेट्स सी आवर एक्टिविटी। सो यू हैव टू टेक 5 ml NaOH in test tubes. Okay, and adding a phenolphthalein indicator drop wise 2 drops. Okay, they are a pink color. Okay, so
अपन को NaOH एंड फिनोल्फ्थेलिन ऐड करने के बाद सिंपली विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर इंक्लूड करने हैं ड्रॉप वाइज HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स हमको ऐड करने हैं एंड उनको स्टीयर करते जाना है। ठीक है, मीन्स उनको क्या है, प्रॉपर स्टीयर करना है। सो वहां पे कंडीशन क्या होंगी, जैसे ही आप HCl ऐड करोगे वो क्या हो जाएंगी, पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाएंगी। ठीक है, पिंक कलर फॉर्मेशन करेंगी। देन उसको हमने स्टीयर किया, प्रॉपर मिक्स किया। सो प्रॉपर मिक्स करने से क्या होंगे, वो कलर जो है वो डिसअपियर हो जाएंगे। इट मीन्स टू से वो फिर कलरलेस हो जाएंगी। ठीक है, देन फिर से हम HCl ड्रॉप वाइज इंक्लूड करते हैं, फिर से पिंक कलर्स जो है वो अपीयर होनी स्टार्ट हो जाएंगी। देन फिर से हमने जब स्टीयर किया फिर से वो डिसअपियर हो गया। ऐसे कंटिन्यूसली वो चलते रहेंगी प्रोसेस। देन एक ऐसी कंडीशंस आएंगी उसमें हम HCl जब इंक्लूड करते हैं सो उस कंडीशंस में क्या है, वो अपीयर ही रहेंगी। ठीक है, इट मीन्स टू से डिसअपियरिंग की प्रोसेस जो है वो स्टॉप हो जाएगी। सम अमाउंट ऑफ वाटर्स के फॉर्मेशंस हो जाएंगे एंड सम अमाउंट ऑफ हीट। सो हीट्स का फॉर्मेशन हुआ, इट मीन्स टू से एक्सोथर्मिक रिएक्शंस भी हो गई हमारी। एंड न्यूट्रलाइजेशन, इट मीन्स टू से यहाँ पे क्या है, इनकी जो कलरिंग जो है वो अगेन एंड अगेन डिसअपियर हो रही थी। एक ऐसा फिक्स्ड पॉइंट आता है जिसमें वो क्या है, कलर जो है वो अपीयरिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। सो दैट कंडीशन इज कॉल्ड अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आई होप ऑल ऑफ यू क्लियर।